हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें नहीं है, पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ऑप्शन बी, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन सी, गणित का उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। ऑप्शन डी, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो इसमें ये आपका प्राथमिक स्तर के लिए है। समस्या समाधान को कौशलों को बढ़ाना, ये भी आपका प्राथमिक में गणित का उद्देश्य है। और बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये भी आपका प्राथमिक में गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। ये आपका गणित पढ़ाने का उद्देश्य प्राथमिक में नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित का उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना या प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। इसमें कुछ लोगों का मत है कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अरे हम स्थानीय मान बच्चों को तभी सिखा पाएंगे जब संख्या विकसित होने के बाद उसको शून्य के बारे में भी पता हो। अगर शून्य के बारे में पता नहीं है तो हम उसको स्थानीय मान नहीं सिखा सकते। इसलिए आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत से प्रैक्टिस सेट में ए आंसर दिया गया है, लेकिन आपका सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यवकलन। ऑप्शन बी, स्थानीय मान। ऑप्शन सी, गुणा। ऑप्शन डी, योग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए, परिकलन, संगणना, रचना और समीकरण बनाना। ऑप्शन बी, योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना, सम आकृतियों की रचना करना। ऑप्शन सी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन डी, योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। योग का मतलब यहाँ पर जोड़ना होता है, व्यवकलन का मतलब घटाना। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 2 के एक शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थी को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए, पृथक्करण। ऑप्शन बी, योग की पुनरावृत्ति। ऑप्शन सी, समुच्चयन। ऑप्शन डी, संवर्धन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुच्चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गणित में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देते हैं। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए किसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी, गिनतारा। ऑप्शन सी, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। ऑप्शन डी, डाइंस ब्लॉक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइंस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। ऑप्शन बी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन ए समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। ऑप्शन बी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। ऑप्शन सी गणित में कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। ऑप्शन डी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए आकलन। ऑप्शन बी प्रेक्षण। ऑप्शन सी अध्यारोपण। ऑप्शन डी अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेक्षण। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीटेड विद गौरव।